आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जयंत बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और हमेशा की तरह आज हम फिर पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। और आज हमारे बीच में अहमदाबाद से आए हुए हैं राज मेहता। दोस्तों, ये राज मेहता वह राज मेहता हैं जो विश्व के सबसे कम उम्र के वाहन निर्माता कंपनी के संस्थापक हैं और आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आपका राज मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सही राह से भटकाने का काम ये दौलत कर देगी, गलत राह पे चलने को मजबूर ये शोहरत कर देगी। और भाव भाव की भटकन का लेकिन अंत जिसे करना है वो ले आए फरियाद यहां, ये संत अदालत कर देगी। ले आए फरियाद यहां, ये संत अदालत कर देगी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हमारे जो दिगंबर संत होते हैं उनकी आहारचर्या के बारे में। और जब यह बात अहमदाबाद पहुंची तो अहमदाबाद से चलकर राज मेहता जी यहां पर आए हुए हैं। तो बताइए राज मेहता जी, क्या है आपकी फरियाद? गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जैसे ही एपिसोड देखा जिसमें आपने आहारचर्या के बारे में बताया कि क्या गुण होने चाहिए, क्या है, कौन आहार दे सकता है, ये जिज्ञासा लेकर के मैं आया हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका ये सवाल था कि क्या आपके मुनि को कोई भी आहार दे सकता है। मेरे दोस्त अजैन हैं, दिगंबर जैन परंपरा से वो अपरिचित हैं, तो उनका ये सवाल था और यही जिज्ञासा मेरे मन में भी आई। तो मुनिवर गुरुजी, आपसे यही मैं पूछना चाहता हूँ, यही जिज्ञासा रखना चाहता हूँ, इसका समाधान करें। जो गुण बताए गए हैं उसके अनुसार वह पालन करने वाला हो। कल भी मैंने एपिसोड में आपने सुना हो कि नहीं, दाता के 7 गुण होगा, वही बात में इनडायरेक्ट रूप में आप लेकर के यहाँ आ गए। जी मैम। सबसे पहले उसको इस दिगंबरत्व पर श्रद्धा हो, आस्थावान हो। यदि आस्थावान नहीं है तो नास्तिक व्यक्ति हमें जहर भी दे सकता है। आस्तिक व्यक्ति कभी गलत आहार नहीं, श्रद्धा, भक्ति हो, भक्ति होना चाहिए उसके अंदर। यदि वो भक्ति है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उससे आहार लेने का निषेध है। फिर कहा गया उसका आचरण, विवेक, बुद्धि सही ढंग से काम करते हो, शराब वगैरह ना पीता हो, सप्त व्यसन से दूर रहता हो, पर स्त्री वेश्या गमन आदि ना करता हो, मांस मच्छी आदि का सेवन ना करते हो, अंडा मछली का सेवन ना करता हो, और भी अभक्ष आलू प्याज आदि का सेवन ना करता हो, और चले प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आता हो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन उसको प्रतिदिन करना होंगे। यदि जैन कुल में जन्म लिया तो उसके जन्म जात जैसे पक्षी के पंख होते, उसको श्रद्धा भक्ति बिना है, उसको संस्कार है। लेकिन जो जैनेतर है उसको वो संस्कार नहीं, तो उसको अनिवार्य है। यदि एक जैन नहीं जाएगा तो उसके लिए चलेगा, लेकिन जो अभी नया आया है उसको जरूरी है। पर कहा गया वह पूजा करने का विधि जानता हो, उसको नमोकार मंत्र हो, आजीवन वह मिथ्यात्व का त्यागी हो। मिथ्यात्व का अर्थ बलि चढ़ाना, ये सब मिथ्यात्व है, गलत कार्य है। शराब पिलाना देवताओं को, ये गलत कार्य है, ये नहीं करता हो। फिर जो व्यसनों में फंसे हैं ऐसे गुरुओं से दूर रहता हो। जो अन्याय अनीति से पैसा इकट्ठे करके और गुरु बन करके बैठा हो और जिनमें भगवान के गुण नहीं हैं उनको भी भगवान मान के बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो यदि होगा उससे आहार नहीं लगेगा। लेकिन जो मेरे नियम के अनुसार इनका फॉलो करोगा उनसे आहार लेंगे, लेकिन उसमें भी उच्च वर्ण और निम्न वर्ण को लेकर के भी चले। कि वो तो सेव नहीं करता लेकिन उसके घर में कोई और तो नहीं करता, उसकी समाज में करने वाला है, तो उससे फिर उसको पृथक होना पड़ेगा। जैन धर्म के नियम को, कानून को पूरा फॉलो करना होगा। यदि वो तो छोड़ दिया, ठीक है, उसके बच्चे करते हों, उसके दादा दादी आदि पिताजी करते हों, तो वो उन सब से ऊपर उठा हो तो फिर उससे आहार ले सकते हैं। बाकी जैन कुल में जन्मे हुए से
क्योंकि उसके तो इन व्रतों का आचरण होता है, इसलिए तो उनसे लेते हैं। सच में आचार्य श्री, बहुत कठिन है आपकी चर्या, और आपको आहार देने वालों की चर्या भी सच में बहुत कठिन है। पर आचार्य श्री, ये आज के समय में तो बड़ा मुश्किल है। लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, अलग अलग संगतों में रहते हैं, पता नहीं, घर वालों को ही नहीं पता होता कि कौन शराब पी रहा है, कौन क्या आचरण कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो आहार देने के लिए आया है उसके ये गुण हैं कि नहीं है, जब उनके घर वालों को ही नहीं पता है वो वाली चीज? फिर आप कैसे ले लेंगे आहार उनसे? सर्वप्रथम तो हम लोग प्रवचन के माध्यम से मंदिर में जाने के बाद में कह देते हैं, जो इन नियमों का फॉलो करता हो जो हमने बताए हैं उससे आहार लेते हैं। पहली बात तो ये होती है। फिर दूसरा, समाज के जो मुखिया होते हैं उनको सारी जानकारी होती है कौन सा व्यक्ति कैसे आचरण वाला है। तो सामान्य तौर पर 90% तो पता चल जाता, 10% गुप्त लोगों का पता नहीं चल पाता। बाकी सब जानकारी हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति दानी है, कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति अमीर है, कौन से आचरण वाला है, कौन पूजा करने वाला है, कौन पूजा नहीं करने वाला, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक, ये लगभग पता चल जाता। और हम लोगों को इतने अनुभव हो चुके इस समाज के बीच में रह करके कि उसके चेहरे को देख करके पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसे आचरण का है, पता चलता कुछ हद तक। और फिर जानकारी भी ले ली जाती। और अंतिम में क्या होता, उससे हम संकल्प, जैसे एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए जब पद लेते हैं तो उस समय उनको संकल्प दिलाया जाता, मैं देश की का ईमानदारी से काम करूंगा, शपथ दिलाई जाए। ऐसे हम आहार लेने के पहले शपथ दिलाते हैं, और वो शपथ लेता मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि है। ये शपथ है। उस शपथ के आधार पर हम उस आहार को ले लेते हैं। और उस समय भी पूछ लेते, बीच बीच में इशारा कर लेते, रात में खाते हो? नहीं खाते। कुछ करते तो नहीं करते। तो वहाँ पर भी हम लोग पूछ लेते हैं, उसी आधार पर विश्वास करके, क्योंकि मोक्ष मार्ग श्रद्धा का विश्वास का है, उसने कह दिया तो हम श्रद्धा भी कर लेते। यदि बाद में पता भी चलता है तो उसको फिर दंड दे करके सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम लोग भी प्रायश्चित ले लेते हैं। गुरुवर, जैसे आपने कहा कि दिन प्रतिदिन देव दर्शन पूजा आदि करना चाहिए, एक गुण है ये आहार देने पात्र बनने के लिए। पर गुरुजी, जैसे हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, देश में नहीं है, विदेश में है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां में है कि जहां हर दिन हम लोग जिन दर्शन ना कर सके, तो उस संजोगों में कैसे हम अपने नियम का पालन करें, श्रावक का धर्म का पालन करें, और आहार देने के बाद दोषी भी ना हो, ना कोई पाप लगे, ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव मार्गदर्शन दे। ऐसा है, राज मेहता आप सबसे बड़े युवा व्हीकल फैक्ट्री के मालिक हैं। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, इसलिए प्रश्न आपको उठ रहे हैं। ये निश्चित है कि कोई व्यक्ति यदि आहार देता और पूजा अर्चना नहीं कर पाता है तो ये अपवाद मार्ग कहलाता है। जैसे अपवाद मार्ग का अर्थ होता है कि जैसे सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा द्रव है, लिक्विड है। तो ये परिस्थिति, इसी प्रकार यदि अपवाद मार्ग में किसी को कहीं बाहर जाना होता है तो हमारे भगवान ने वो भी रास्ता बताया कि वो आस्थावान है, उसको अंदर विकल्प आता कि आज मुझे पूजा नहीं मिली, आज मुझे दर्शन नहीं मिला, आज मैं गुरु की वंदना नहीं कर पाया, उसको अंदर से वो लगा रहता। तो उसका मन वहाँ पर भी ध्यान से वह भगवान की आराधना कर लेता है, स्मरण कर लेता है, सामने प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में कर लेता है। जैसे आपको अपनी पत्नी की याद आए, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई, राहुल भाई बैठ खड़े हैं, इनकी शादी हो गई है, इनको पत्नी की बात आए तो वो बैठे बैठे इनसे फोन कर लेते, मोबाइल देख करके अपना एक दूसरे से वो क्या बोलते हैं आप लोग, वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो उसमें ही आपको वही अनुभूति होने लगती है। इसी प्रकार एक भक्त भी जब भगवान से दूर हो गया है, नहीं भी मंदिर है, तो वो जब याद करता तो उसको भी वही अनुभूति होने लगती जैसे मैं साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। फिर उसके बावजूद भी एक और व्यवस्था दी गई है कि वहाँ पर
जिस दिन उसको भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं, उस दिन वह संकल्प लेता है कि आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज मैं मीठा नहीं खाऊं। ये प्रायश्चित दंड संहिता होती है। जैसे कोई अपराध कर दे, अपना नियम तोड़ दे, तो सरकार ने कानून बनाया है कि उसको दंड दिया जाए। ऐसी दंड संहिता भी है कि यदि कोई का ये नियम टूट जाता है तो उसको प्रायश्चित दे करके उसको शुद्ध किया जाता है, इसलिए उससे लेखने में कोई बाधा नहीं होती है। बहुत सुंदर प्रश्न किया राज मेहता जी ने। पर महाराज श्री, उसी से संबंधित एक और प्रश्न, एक और जिज्ञासा मेरे मन में आती है कि आपने इतने सारे नियम बता दिए श्रावक के, और मान लीजिए नए बच्चे हैं, वो नहीं पालन कर पा रहे हैं, आप तो आहार नहीं लेंगे, पर उनके मन में जो धर्म के प्रति एक आदर सम्मान होता है कि हम जाएंगे, गुरुओं को आहार देंगे तो वह धर्म से जुड़ेंगे, पर आप आहार लेते नहीं हैं। और मैंने कई बार देखा है कि कई मुनि महाराज जी उनको नियम भी दे देते हैं, तो इस चक्कर में भी बच्चे नहीं जाते, इवन बड़े भी नहीं जाते कि महाराज जी नियम दे देंगे तो इस चक्कर में हम आहार देने नहीं जाएंगे। तो ये तो धर्म से अलग करने वाली बात हो गई। एक जो नया पर्सन, नया व्यक्ति एक धर्म से जुड़ने वाला था, वह विमुख हो जाएगा। ऐसे तो ऐसा नहीं, हम लोगों के पास इतना ज्ञान है, विवेक है, कौन सा पात्र कैसा है। जैसे एक माँ को पता होता है कि एक छोटा 1 साल का बच्चे तो उसको क्या दिया जाए, बड़ा है तो उसको क्या दिया जाए, इसी प्रकार से हमें पता है कि छोटे बच्चे को क्या नियम दिया जाए और बड़े बच्चे को नियम क्या दिया जाए। तो हम भी उसमें थोड़ा अपना समय को देख करके और उनकी उम्र, अवस्था आदि को देख करके नियम देते हैं। इसलिए उनको विमुख नहीं होने देते हैं, बल्कि अपने सम्मुख बुला करके उनसे कहते, बेटा नहीं, आप आइए, आप 2 दिन का त्याग करिए। 2 दिन का त्याग भी उसके 2 साल के बराबर हुआ करता है। इसलिए उसको अभ्यास होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए योग्यता के अनुसार ही नियम और कानून होते हैं, और जैन दर्शन में भी वही नियम कानून योग्यता के आधार पर है। इसलिए हम उनको विमुख नहीं होने देते हैं, बल्कि उनको छोटे छोटे नियम, एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और हाथों केवल चलते चलते पांव खड़े हो जाते, तो छोटे छोटे नियम देते उनको, उनकी योग्यता के अनुसार। आज मैं यहां बैठा हूं तो मैं भी इसीलिए बैठा हूं। राहुल भाई सुन लो, राज भाई, क्या कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सन 82 में जी नैनागिरी में शीतकाल में थे, तो मैं वहां पहुंचा। मुझे छोटा सा नियम दिया कि तुम प्रतिदिन मंदिर जाओगे। मैंने कहा मैं प्रतिदिन नहीं जाऊंगा, छुट्टी के दिन जाऊंगा, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूं। हॉस्टल से 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रोज जाना आना ये असंभव है। एक नियम लाओ कि छुट्टी के दिन मैं मंदिर जाऊंगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आप लोग देख रहे हैं। एक छोटे से नियम का ये होता, तो ये हमारे गुरु जानते हैं कि इनको क्या नियम देना है। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव कि ये जो प्रश्न थे ये मेरे नहीं थे, ये तो हमारे जनमानस के थे, तो उनकी तरफ से मैंने पूछ लिए थे। मैं जानता हूं कि आचार्य गुरुवर जो नियम देते हैं वह हमें धर्म से जोड़ने के लिए ही देते हैं, विमुख करने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि अभी जब शिवदत्त सागर जी मुनि महाराज ग्रेटर नोएडा आए, तो पहले मैं अपने बेटे से कहता था कि मंदिर चले जाओ, मंदिर चले जाओ। वो कई बार मना कर देता था, और जब से मुनि महाराज जी ने उनको कुछ नियम दिलाए मेरे बेटे को, अब डेली सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाने लगा है और उन नियमों का पालन करता है। पर मुनि महाराज जी, एक और प्रश्न है जो कि सामान्य जनमानस के मन में आता है कि जब आप आहार करने निकलते हैं तो जो नवदा भक्ति आप बताते हैं, तो इतनी मान मनुहार क्यों कराते हैं? आप तो दिगंबर संत हैं, इतना मान नहीं होना चाहिए। वो बुलाते हैं, नमोस्तु कर दिया, घर पे बुला लिया, आहार करा दिया, बहुत अच्छा है, पर इतनी लंबी विधि, नवधा भक्ति, 9 चीजें उनको करना पड़ती हैं, नए नए लोगों को पता भी नहीं है। तो आचार्य श्री, ये इतनी मान मनोहार क्यों कराते हैं आप? ये मान मनोहार अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान की बात है जी। ये अभिमान की नहीं, स्वाभिमान की बात है। ये पद की गरिमा की बात है। ये उस साधु के साधुत्व की साधना की परिचायक है, ये ना कि अभिमान की परिचायक है। वो साधु कोई बड़ी विधि नहीं है। अरे आप बताइए, आप अपने मेहमान को जब बुलाते हैं, उससे सरल तो मेरी विधि है। आपके यहाँ आते, आप खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नहीं कहते आइए आइए,
जय जिनेन्द्र बोलते कि नहीं? तो यही तो मेरी नवदा भक्ति। आपने कहा तो आइए आइए, नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार हो गया, आइए आइए, आमंत्रण हो गया। ये जो नवदा भक्ति के बाद में जो दाता के गुण हैं उनको आप समझिए पहले, तब आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि मान मनोहार नहीं, ये स्वाभिमान की बात है, ये अपने विश्वास की बात है। और उसमें फिर जब वहाँ बैठा देते हैं कि नहीं आप बैठिए, तो बैठ करके फिर जब वो कहेंगे नहीं आप आहार करिए, तभी आहार करते। आपके हम लोग पंगत में बैठते तो कब चालू करते? जब कोई कहता है नहीं भैया आप लोग भोजन करो, क्या आपने राय नहीं कर चालू कर देते? नहीं करते। ये एक विधि होती है, एक मर्यादा होती है, एक सभ्यता होती है, एक कानून होता है। उस सभ्यता कानून को हम मान मनोहार नहीं कह सकते हैं। इसलिए वह भक्ति से अपनी अति भक्ति दिखाता, आइए आइए आइए, उसके अंदर इतनी खुशी इतना आनंद होता, इसलिए लोगों को देखने में आता कि महाराज मान मनोहार कर रहे, मान मनोहार नहीं कर रहे, वो सामने वाला हमारे प्रति भक्ति प्रदर्शित कर रहा है, वो आनंदित हो रहा है कि आइए आइए, उसकी खुशी का पार नहीं रहता। ये कहा सो इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के नाही कहो, माने जब श्रावक मुनि राज को पड़गाता है, उनके घर में पहुंचते, दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार आहार करता, उसको इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती, इतना आनंद होता है जितना एक चक्रवर्ती को आनंद नहीं होता, जितना एक सौधर्म इंद्र को, देवों का जो अधिपति, उसको भी इतना, बृहस्पति को भी इतना आनंद नहीं होता जितना उस श्रावक के लिए, उस भक्त के लिए होता है। इसलिए वह मनाता है, मान मनोहार मुनि नहीं चाहता है, वो श्रावक देता है श्रद्धा भक्ति अपने गुणों के कारण से। निश्चित तौर पे महाराज श्री, कोई श्रावक एक अलग ही आनंद की स्थिति में होता है, क्योंकि वह उसे जो पुण्य मिलने वाला है वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है जब वह आहार देता है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि सिर्फ ना केवल आहार देने वाले को, बल्कि आहार की अनुमोदना करने वाले को भी बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने दिगंबर संतों की आहारचर्या के बारे में और विस्तार से समझा, और अगले एपिसोड में हम और अधिक आगे बढ़ेंगे और नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपने इस जिज्ञासा का समाधान किया, इस शंका का समाधान किया, उसके लिए मैं आपको बारंबार वंदन करता हूँ। और ना कि सिर्फ मेरा एवं समाज के काफ़ी लोगों के ये शंका और इस जिज्ञासा का समाधान हुआ है इससे। गुरुदेव, अहमदाबाद सर्व समाज एवं संतरामपुर और राजस्थान सभी की तरफ से, मेरे परिजनों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।